हेलो एवरीवन। मैं हूँ रीटा उपाध्याय और आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद रीटा में। MPPSC 2019 मेंस का इकोनॉमी का सिलेबस हम यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस में मैंने आपको 3 यूनिट कंप्लीट करवा दी हैं। 7.12, 7.15 एंड 7.7 ये हमारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब इसमें मैं करवा रही हूँ आपको 7.4 यूनिट, जो कि उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण है। तो इसमें हमारे आज के क्वेश्चन है कि निजीकरण क्या है, इसके उद्देश्य व अर्थव्यवस्था पर प्रभाव बताइए, भारत में निजीकरण क्षेत्र की विवेचना कीजिए, भारत में निजीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। ये 3 क्वेश्चन आज हमें करना है, जो कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन से। इसके पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है आपको तो लाइक कर दीजिए, और अपने जिन्हें भी इनकी ज़रूरत है, जो बच्चे सेल्फ स्टडी से अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं MPPSC की, तो उन्हें आप शेयर कर दीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज, निजीकरण क्या है, इसके उद्देश्य बताते हुए प्रभाव बताइए। तो इसकी परिभाषा देंगे हम जीवान के मुखोपाध्याय के अनुसार। उन्होंने क्या परिभाषा दी है इसकी, कि निजीकरण वह प्रक्रिया है जो किसी राष्ट्र के आर्थिक कार्यकलापों में सरकारी प्रभुत्व को कम करती है। इसके उद्देश्य बताने हैं हमें और प्रभाव भी बताने। दो आप देखेंगे कि इसमें एक क्वेश्चन में 3 चीज़ें पूछी हैं, एक तो निजीकरण पूछा है, एक उद्देश्य पूछा है और एक इसके प्रभाव पूछे हैं। ठीक है, तो हमें एक क्वेश्चन को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले हमने निजीकरण बता दिया, अब हम बताएंगे उद्देश्य और फिर बाद में बताएंगे प्रभाव। तो उसके उद्देश्य क्या क्या हैं? उद्योगों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, देशी उद्योगों का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे के भार से सरकार को मुक्त करना। ये क्या है, इसके निजीकरण के उद्देश्य होते हैं। और इसके प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं? तो इसके दोनों तरह से प्रभाव पड़ते हैं। एक सकारात्मक भी प्रभाव आता है इसका, और एक दूसरा नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था पर। तो पहले हम सकारात्मक प्रभाव देख लेते हैं। सकारात्मक प्रभाव में सरकारी ऋण में कमी आ जाती है, बेहतर सेवाएं हमें प्राप्त होती है, नए तरह के उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं, और राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता, और प्रतियोगी दरें इसके माध्यम से हमें प्राप्त होती हैं। सेकंड है नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव में क्या है कि कीमतें बढ़ जाती हैं, भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, और पारदर्शिता की कमी इसमें रहती है, और अस्पष्टता भी रहती है। आखिरी में कंक्लूजन कि इस प्रकार निजीकरण विकासशील देशों हेतु एक महत्वपूर्ण कदम है। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर विकासशील होना चाहिए था, विकासशील लिखा गया है, आप ठीक कर लीजिएगा। और निजीकरण इस बार हमारी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है वो कृषि के निजीकरण के वजह से ही चल रहा है। तो इसलिए आप निजीकरण को अच्छे से कर लीजिए। हो सकता है करंट का ये टॉपिक है तो वो आपसे पूछ ले एग्ज़ाम में। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि भारत में निजीकरण क्षेत्र की विवेचना कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपकी एक सामान्य जानकारी जानने के लिए बनते हैं, क्योंकि इसका आप देखेंगे कि कहीं पर भी ढंग से नहीं दिया है इसका आंसर। तो इसमें हम यही करेंगे कि निजीकरण के बारे में जो भी शुरुआत से लेकर अभी तक हो रहा है उन सबको डाल देंगे, उन सब बातों को। तो स्टार्ट करते हैं कि भारत में निजीकरण क्षेत्र की विवेचना किस प्रकार से करेंगे हम। तो हम इसको अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखेंगे कि पहला क्या पैराग्राफ बनेगा हमारा, कि भारत में निजीकरण का विचार सबसे पहले जनता पार्टी की जो सरकार थी उनके शासनकाल से प्रारंभ हुआ, और ये निरंतर चल रहा है, विकसित हो रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा, पहला पैराग्राफ हो जाएगा हमारा। दूसरा पैराग्राफ में हम बताएंगे कि भारत में निजीकरण अपने व्यापक अर्थ में प्रकट एवं क्रियान्वित हो रहा है। जैसे देखेंगे कि अभी काफ़ी सारी जगह प्राइवेटाइजेशन चल रहा है ना। तो क्या है, ये व्यापक अर्थ में प्रकट भी हो रहा है और क्रियान्वित भी हो रहा है। तीसरे पैराग्राफ में बताएंगे कि निजीकरण में सरकार निजी क्षेत्रों को अधिकाधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करती है, नियंत्रणों को समाप्त करती है, तथा विभिन्न आर्थिक निर्णयों की स्वतंत्रता निजी क्षेत्रों को दे दी जाती है ना। तो ये हमने बता दिया यहाँ पर निजीकरण को, कि निजीकरण आखिर में है क्या। फिर हम इसके उद्देश्य बता देंगे कि इसका उद्देश्य भारत में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, देशी उद्योगों को
का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना तथा सरकारी या सार्वजनिक उपक्रमों के घाटे के भार से सरकार को मुक्त करना है। तो इस प्रकार से हमने सारा बता दिया यहाँ पर कि शुरुआत कब हुई, अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, निजीकरण होता क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो इस प्रकार से हमने इसकी निजीकरण क्षेत्र की विवेचना कर दी। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निजीकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो इसे भी हम पैराग्राफ वाइज ही करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे कि कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि केंद्रीय सरकार की बिगड़ती हुई आर्थिक दशा का एक प्रमुख कारण क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। सार्वजनिक क्षेत्र में किए गए निवेश के कारण सरकार को 17,000 करोड़ रुपए का ब्याज प्रति वर्ष देना होता है, जिसे चुकाने के लिए फिर से ऋण लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है निजीकरण लाने का। और सरकार की आर्थिक स्थिति में सुधार केवल निजीकरण द्वारा ही संभव है। आज सरकार केंद्रीय बजट में शिक्षा बजट से 5 गुना अनुदान लोक उपक्रमों को प्रदान करती है, जबकि ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, शिक्षा को बढ़ावा देने की है। पर फिर भी हमारा ज़्यादा अनुदान किसको देना पड़ता है, लोक उपक्रमों को देना पड़ता है। तो यह भी एक कारण है निजीकरण लाने का। और आखिरी में, यदि ये लोक उपक्रम निजी क्षेत्र में चलाए जाएंगे तो सरकार इनको दिए जाने वाले अनुदानों की राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य विकास के कार्यों पर खर्च कर पाएगी, जिससे देश की गरीब जनता को लाभ पहुंचेगा। तो हमने ये बता दिया यहाँ पर कि भारत में निजीकरण क्यों लाना चाहिए। और यहाँ पर ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये वाला क्वेश्चन जो ऊपर वाला करवाया था मैंने आपको, भारत में निजीकरण क्षेत्र की विवेचना कीजिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुका है, प्रीवियस पेपर्स में। तो इसलिए आप ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। हो सकता है इस बार ये वाला क्वेश्चन भी आ जाए कि क्यों आवश्यकता है, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। तो और एक कृषि का निजीकरण, ये भी आप एक कंप्लीट कर लीजिएगा आंसर आप कहीं से, और हो सका तो मैं करवाने की कोशिश करूँगी, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।